हिंसा पर बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह के डर और चिंता की खबर सामने आई है। नसीरुद्दीन शाह ने बुलंदशहर हिंसा पर कहा है कि आज गाय की जान की कीमत इंसान की कीमत से ज्यादा हो गई है। एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि अब डर लगता है कि कहीं भीड़ ने मेरे बच्चों को घेर लिया और पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान, तो फिर क्या जवाब दिया जाएगा। आज गाय की कीमत, जो गाय की जान की कीमत है, इंसान की जान की कीमत से ज्यादा है। अपने बच्चों के लिए डर लगता है, इस तरह का बयान दिया है नसीरुद्दीन शाह ने। नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि हमारी परवरिश बेशक धर्म के आधार पर, धर्म की नीतियों को, रीति रिवाज को समझा के की गई है, मगर हमने अपने बच्चों को इस तरह से नहीं पाला। ये जहर फैल चुका है और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। मुझे फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है, मजहबी तालीम का मजहब ही नहीं है। मजहबी तालीम मुझे मिली थी और रत्ना को बहुत कम मिली थी, लेकिन मुझे थोड़ी ज्यादा मिली थी, उसको बिल्कुल भी नहीं। एक लिबरल हाउस होल्ड था उसका, और हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छाई और बुराई के बारे में जरूर उनको सिखाया, जो हमारे बिलीव्स हैं दुनिया के बारे में, वो हमने उनको सिखाए। कुरान शरीफ की एक आध आयत याद जरूर करवाई, क्योंकि मेरा मानना है कि उसका तलफ्फुज सुधरता है उसके रियाज से, जिस तरह से हिंदी का तलफ्फुज सुधरता है रामायण या महाभारत पढ़ के इन इट्स ओरिजिनल। और खुशकिस्मती से मैंने बचपन में अरबी कुरान शरीफ पढ़ी थी, कई आयतें मुझे अब भी याद हैं, उसकी वजह से मेरे ख्याल से मेरा तलफ्फुज है। तो फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है कि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है। और मैं चाहता हूं कि हर राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए हमें। हमारा घर है, हमें कौन निकाल सकता है यहां से। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, नसीरुद्दीन शाह ने अपनी चिंता जाहिर की है और अपनी बात को उन्होंने व्यक्त किया है, और उधर इसी बात को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए राजनीति होनी ही शुरू है कि जिस तरीके से देखिए लगातार नसीरुद्दीन शाह ने इस पूरे मामले पर उन्होंने जोर देकर साफ तौर पर कहा कि उन्हें डर लगता है कि अगर उनके बच्चे बाहर जाते हैं, उनसे अगर कोई पूछता है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, तो क्या जवाब उनके पास होगा। उसके बीच में भीड़ उन्हें अगर मारने लगे, यानी अपने बच्चों का हवाला देकर उन्होंने चिंता जाहिर की, और चिंता ही नहीं बल्कि उन्होंने गुस्सा दिखाया है कि ये गुस्सा आना चाहिए, हमें गुस्सा आता है और ये डर नहीं लगता, बल्कि गुस्सा आता है किस तरीके से देश में इस वक्त माहौल है। और यही वजह है कि उन्होंने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं और इस पूरे मामले पर राजनीति बिल्कुल शुरू हो गई है। तमाम नेताओं का, जो चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, अगर जो विरोधी, लेकिन अभिषेक लगता नहीं है कि नसीरुद्दीन शाह खुद राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव सर पर है और इस पर उनका इस तरह का बयान बिना, जबकि इस तरह की एक दो घटनाएं हर समाज में होती हैं, लेकिन एक घटना को लेकर पूरे देश में डर का माहौल वो बता रहे हैं, तो लगता नहीं वो खुद राजनीति खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। देखिए नसीरुद्दीन शाह भले ही उनका मकसद शायद ना रहा हो कि इस पूरे मामले पर वह राजनीति करे, लेकिन उन्होंने अपनी बातें रखी है, खुलकर बातें सामने रखी है। लेकिन इसके पूरे मायने जो है, राजनीति अगर मायने निकाले जाए, जो राजनीति पार्टियां हैं वो खुलकर राजनीति करती नजर आ रही है। साफ कहना है कि बिल्कुल आने वाले दिनों में इलेक्शन है, इलेक्शन के दौरान हर पार्टियां अपना इस पूरे कहते हैं नसीरुद्दीन जो शाह का जो बयान आया है, बैसी गंगा में अपना हाथ धुलना चाहती है कि किस तरीके से नसीरुद्दीन शाह ने गाय को लेकर जो मॉब लिंचिंग हो रही है उसको लेकर बयान दिया है। और उस मामले पर हर पार्टियां, चाहे अभी थोड़ी देर पहले हमने एनसीपी पार्टी से बात की, कांग्रेस पार्टियों से बात की, उनका साफ कहना है कि नसीरुद्दीन शाह का जो बयान है बिल्कुल सही है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह देश में गलत हो रहा है, ऐसा विरोधियों का मानना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। बात नसीरुद्दीन शाह ने मजहब के नाम पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई, तो इस बीच बीजेपी के एक नेता धमकी भरा उनका जो ऑडियो है वो वायरल हो रहा है।
हापुड़ के बीजेपी के जिला महामंत्री प्रमोद जिंदल धमकी दे रहे हैं और वो भी जिले के पुलिस कप्तान की पीआरओ को। ये नेता हापुड़ में बुलंदशहर जैसी हिंसा कराने की धमकी दे रहे हैं। बीजेपी के इस धमकी आवाज नेता की हिम्मत देखिए कि वो एसपी के सीयूजी नंबर पर फोन करता है और एक थाने के इंस्पेक्टर को गालियां दे रहा है। एसपी के पीआरओ संजीव शुक्ला ने बीजेपी के जिला महामंत्री प्रमोद जिंदल के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। कथित ऑडियो करीब एक सप्ताह पुराना है, एक हफ्ते पुराना बताया जा रहा है। इंडिया न्यूज कथित इस वायरल ऑडियो का पुष्टि नहीं करेगा, लेकिन ये ऑडियो चिंताजनक है और कहीं न कहीं यतेंद्र इस तरह के जो हादसे होते हैं जब उन पर कार्रवाई उसी वक्त उचित तरीके से न हो तो उसको कहीं न कहीं दूसरे लोग इनकैश करने की कोशिश करते हैं और उसी का एग्जाम्पल लग रहा है। बिल्कुल, अगर ये ऑडियो ठीक है जो वायरल हो रहा है, हालांकि इंडिया न्यूज इसके पुष्टि नहीं करता है इसकी कि सही है गलत है, लेकिन अगर इस तरह का ऑडियो सामने आता है और वो भी सत्ताधारी नेता के द्वारा, तो समझ में आ सकता है कि सत्ता किस तरह से सर चढ़कर बोल रही है और एक सरकारी ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को धमकाने का ये मामला है। बहुत ही जो कह सकते हैं कि किस तरह सत्ता का दुरुपयोग होता है वो इस ऑडियो के माध्यम से समझा जा सकता है। पुष्कर प्यारो बोल रहा हूँ। वहाँ प्यारो साहब ने ये कह रहा था जी, आप स्कूल थाने वाले ना ना जी जी, इसमें एक हमारा आदमी पकड़ रखा है, पार्टी का कार्यकर्ता है और वो सारा उसका 58,000 रुपये का मामला है। मैं बताऊंगा पैसों का दबाव दे रहा है उसका, एक मुकदमा भी लिखा गया ना। हाँ, कल आप बता देना, कल हम आपका रिकॉर्ड कर लेना इसे। कल हम लगभग भाजपा के 250-300 कार्यकर्ता जाएंगे थाने में, जो जाने वाला कारण हो मेरा नाम बदल देना, आप मेरा नाम प्रमोद जिंदल नहीं। तो अपने आप ये कथित ऑडियो सुना और इसी कथित ऑडियो कांड के बारे में जब इंडिया न्यूज ने बीजेपी नेता प्रमोद जिंदल से बातचीत की तो उन्होंने अपना पक्ष इस तरह से रखा। मेरे संदर्भ में एक ही कहना है, मेरी एसपी पीआरओ से बात हुई थी। मैंने कहा भाई आप कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हो और इस जिले में जब से ये एसपी और ये हाफिजपुर थाना इंचार्ज गौतम आए हैं तब से लगातार ये जिले में छठी घटना है और छठी बड़ी घटना है। हमने सूचना देकर उनको गोकस करने वालों को पकड़वाया था, इन्होंने पैसे लेकर उसको छोड़ दिया। उसके बाद कार्यकर्ताओं पर कई फर्जी मुकदमे लगा दिए। अगर ऐसे कार्यकर्ताओं फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे, अगर कार्यकर्ताओं का शोषण होगा तो मैं एक बार नहीं 20 बार इस मामले में जितनी बार मुझे एसपी से या पीआरओ से किसी से इंस्पेक्टर से बात करनी पड़ेगी, अगर जितनी बात करनी पड़ेगी मैं करूंगा उस बारे में। मैं उस बारे में कह दूंगा, उन्होंने इसको तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया। मैंने ये कहा था क्या यहाँ भी आप सियानाकांड कराना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ भी जो घटना हुई पुलिस का ही फेलियर था और यहाँ भी लगातार छठी घटना है बड़ी गोकसी की, उसका ये फेलियर है पुलिस का, क्योंकि पुलिस वहाँ पैसे ले रही है और पुलिस पैसे लेकर उसको छोड़ देती है। भाई अगर हमने आपसे 20 दिन पहले जो पकड़वाया था, इन्होंने सब पैसे लेकर क्यों छोड़ा और जब मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने टाइट किया है तब इन्होंने दोबारा जेल भेजा है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वर्णित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वर्णित, ये जो पूरा मामला है ऑडियो वायरल का, क्या लग रहा है कि सत्ताधारी नेताओं के सर पर अब सत्ता जो सर चढ़ के बोलती है वो हो रहा है? देखिए निश्चित ही यतेंद्र जी, आप जिस तरीके से आपने अभी ऑडियो सुना है उसमें कितने कॉन्फिडेंटली ये जो सत्ताध्यक्ष का जो नेता है किस तरीके से धमका रहा है एसपी के पीआरओ को, और वो बोल रहा है कि क्या इसी तरीके की आप चाहते हैं कि घटना कुछ ऐसे ही हो, हमारे भी जो कार्यकर्ता है वो थाने में घुस के इस तरीके का उपद्रव करे। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से प्रशासन को धमकाया जा रहा है, प्रशासन के ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश है और कहीं ना कहीं ये हम पिछली सरकारों में देखते आए हैं। इस तरीके के कई ऑडियो वायरल हुए हैं सपा के कार्यकाल में या फिर कहा जाए बसपा के कार्यकाल में, और तब यही पार्टी जो है लगातार आरोप लगाती थी कि ये गुंडों की पार्टी है। लेकिन अब इसके ऊपर क्या जवाब देगी भाजपा? जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो सपा के जो बीजेपी के जो लेकिन क्या पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है वर्णित गुप्ता? क्योंकि इसमें जो जिंदल हैं, जो महामंत्री हैं बीजेपी के जिले के, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने पैसे लेकर छोड़ दिया आरोपियों को। तो ये भी एक बड़ा मामला बनता है कि किस तरह से पुलिस की कार्यशैली वहां पर हो रही है, काम हो रहा है वहां पर पुलिस के द्वारा। जी देखिए, निश्चित तौर पे ये सभी जो एंगल्स हैं, इन सभी एंगल्स को खंगाला जाएगा। इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है
जोनल अधिकारी को भी इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है और वो इसके अंदर खुद इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं, ऐसी जानकारी हमारे पास है। और कहीं ना कहीं अगर ये जो वायरल हुआ है ऑडियो, उसको अगर अभी टेस्ट किया जाएगा, साथ ही साथ जो इनके बयान है उनको भी टेस्ट। ठीक है बड़लित, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे दूसरी खबरों पर जानकारी लेते रहेंगे। बात अब